हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडिया राइज में। मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं द इंडिया राइज। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के नियमों को सख्त करने के फैसले से पड़ोसी देश चीन भड़क उठा है। भारत ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि कोरोना संकट का फ़ायदा उठाते हुए चीन कमज़ोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। भारत में एफडीआई के नियमों में बदलाव को लेकर चीन ने ऐतराज़ जताया था। चीन ने कहा कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। एफडीआई के नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और कंपनियों को ही मंजूरी की ज़रूरत होती थी। भारत से पहले चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही एफडीआई के नियमों को कड़ा कर चुका है। एफडीआई के नियमों में बदलाव के बाद नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा था, हमें उम्मीद है कि भारत अपनी भेदभाव वाली नीति में संशोधन करेगा और अलग अलग देशों के निवेश के लिए एक ही तरह के नियम बनाएगा। इसके साथ ही भारत अपने यहाँ खुला पारदर्शी कारोबारी माहौल तैयार करेगा। इसी बीच चीन के सरकार का मुखपत्र कहलाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीन की वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। हालांकि भारत सरकार ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बता दिया है। भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है और भारतीय कंपनियों के कथित अवसरदाही अधिग्रहण को रोकने की कोशिश इस संकट की घड़ी में सप्लाई पाने में उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी। फार्मा कंपनी डेटा के मुताबिक भारत अपनी दवाइयों का ज़्यादातर कच्चा माल चीन से ही खरीदता है। भारतीय कंपनियां पहले से ही चिंता जाहिर कर चुकी है कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से भारत के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, भारत को इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस संकट का फ़ायदा उठाते हुए चीन भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है और कुछ भारतीय सेक्टरों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन यह डर पूरी तरह से गैर ज़रूरी है। भारत सरकार का ये कदम वैकल्पिक था क्योंकि पहले की नीतियां ही किसी भारतीय कंपनी को अधिग्रहित होने से बचाने में सक्षम थी। विश्लेषकों का कहना है कि चीनी निवेश पर इस तरह के प्रतिबंध भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए घातक साबित होंगे। जल्द ही इस नई नीति का असर भारत में चीनी निवेश पर दिखने को मिलेगा, साथ ही चीन में भारतीय निवेश भी प्रभावित होगा। मैं आपको बता दूं कि चीन निवेश नहीं करेगा वही बेहतर है, क्योंकि जब भी भारत के बाज़ार में चीन निवेश करता है तो बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव मतलब विदेशी जो देसी मैन्युफैक्चरर है वो उसका डाउन चला जाता है। तो आगे बताया, ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भले ही इस फैसले के बाद भारत के लिए दूसरे दरवाजे खुल गए हों और भारत में अपने कारोबारी रिलोकेट करने की संभावना तलाश रही जापानी और दक्षिणी कोरियाई कंपनियों को मौका मिल जाए, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की जगह कोई और नहीं भर पाएगा। और अखबार ने आगे लिखा कि ऐसी भी संभावना है कि भारत अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से आपूर्ति की चेन बाधित है। कहा जा सकता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के मकसद को पूरा करने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में भारत को चीन के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। और ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि चीनी कंपनियों के लिए भारत का बंद दरवाज़ा मौक़ों की दूसरी खिड़की भी खोल सकता है। कई चीनी कंपनियां महामारी ख़त्म होने के बाद विदेशों में अपना विस्तार करना चाहती है और वे इसके लिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का रुख कर सकती है। अखबार ने लिखा है, अगर भारत चीनी कंपनियों के लिए असुरक्षित साबित होता है तो फिर वे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना कारोबार बढ़ाएगी, जो चीन की मदद लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक है। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल, उसके लिए वो बताया है कि भारत को ही दोषी ठहराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन की पीछे चाल है इसका, ताकि फिर से एफडीआई का नियम बदल दिया जाए और चीन अपना धर्मधार निवेश करे और चीनी कंपनियों के अंदर हमारे इंडियन कंपनियां आ जाए।
इसलिए इसको एफडीआई नियम को ज़्यादा सख्त करने के लिए ही ज़रूरत था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अथवा बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।